नमस्कार दोस्तों, घड़ी में बज गए हैं रात के 7:45 और इसी के साथ जो अपना आफ्टरनून सेशन था 1 बजे से लेकर 8 बजे तक वो ख़त्म हो गया है। और जो मेरा टारगेट था आफ्टरनून सेशन के लिए, आज जो डे 6 है और 26 अगस्त है, इसमें मेरे को करना था GS1 का कुछ टॉपिक था। GS1 का टॉपिक जैसे कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये मेरे पास GS1 का सिलेबस है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। और दूसरा जो टॉपिक है मैंने करा है वो है कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो ये दो टॉपिक मैंने करे हैं इस सेशन में, आफ्टरनून सेशन में। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी में हम पढ़ते हैं, जैसे आप देखते हैं ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट हैं, MNC है, उनका इंडिया के डिफरेंट सेक्टर पे, एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे, चिल्ड्रन पे, वुमेंस पे, इन सब पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब के अलग अलग कंपोनेंट पढ़े कि भाई एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है, कल्चर पे, चिल्ड्रन, एल्डरली, एनवायरनमेंट, ट्राइब, वुमेन, इकोनॉमी। तो इस तरीके से सब सेक्टर पे जो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का, उस चीज़ को पढ़ा है यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा इसमें देखने को मिलता है कि कैसे जो ग्लोबलाइजेशन से हम लोकल जो एलिमेंट है उसका भी प्रोटेक्शन हो रहा है, जैसे आयुर्वेद है, योगा है, इंडियन टॉयज़ है, और कैसे हमारा जो होमोजेनाइजेशन कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक पढ़ा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म आपने पढ़ा होगा, आए दिन आप डेफिनेशन में देखते रहते हैं टीवी न्यूज़ पे। रिसेंटली नूह में, हरियाणा में वायलेंस हुआ था, वो भी एक कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है। हेट स्पीचेस जो होती हैं वो भी कम्युनलिज्म में आता है। तो पढ़ा था क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनलिज्म होते हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। कम्युनलिज्म इंडिया में कब शुरू हुआ, एंशिएंट इंडिया में था, प्री इंडिपेंडेंस था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसा कम्युनलिज्म था, क्या टाइप्स होते हैं कम्युनलिज्म के। एक सोशोलॉजिस्ट हैं, फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, TK ओमान ने 6 टाइप ऑफ कम्युनलिज्म बताए हैं। इसके बाद था कॉज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। कुछ हिस्टोरिकल कॉजेज हैं, जैसे कि ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो रही है। उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, जैसे आप जानते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है हमारे देश में, या फिर पॉलिटिकल अपीजमेंट होता है, उसकी वजह से भी कम्युनलिज्म होता है। कुछ सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं। इसके जब हम आगे पढ़ते हैं कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ कम्युनलिज्म क्या होता है, कैसे डिस्ट्रस्ट, हार्मनी, जो डिसहार्मनी सोसाइटी में क्रिएट होती है, वायलेंस होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, और उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। इसके अलावा जो हमारा जो टॉपिक में पढ़ने को मिलता है, क्या सेकुलरिज्म एक एंटीडोट हो सकता है कम्युनलिज्म के लिए। सेकुलरिज्म से क्या कम्युनलिज्म को सोल्व हो सकता है, तो कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे ही सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म को सोल्व करने के लिए बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसे एक ग्रुप द्वारा माइनॉरिटी का अपीजमेंट भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं वो वैल्यू सिस्टम है जो ट्रेडिशनल, कल्चरल, एंशिएंट, डीप रूटेड ट्रेडिशन है इंडिया के, उसके अगेंस्ट भी चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सेकुलरिज्म है और स्कूलों में बच्चों को दिवाली सेलिब्रेट ना करने दी जाए, तो उससे जो उसका कल्चर है वो उससे दूर हो जाता है। और तो इस तरह के एलिगेशन भी लगते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि क्या कंट्रोल, क्या मेजर्स ले सकते हैं कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे सोसाइटी से, सो दैट कि हम एक हैप्पी पीसफुल नेशन बन सके। इसके लिए जो आर्टिकल बताता है कि हमें एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, पब्लिक को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, उन्हें कोई भी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या अब तक मेजर्स लिए हैं कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा सच्चर कमेटी का इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। और आगे आर्टिकल बताता है कुछ इस तरह के नए बिल्स की ज़रूरत है, जैसे कि मॉब लिंचिंग जो हो रही है देश में, हेट स्पीच हो रही है, इन और जो कम्युनल राइट्स होते हैं, इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। आपका कोई फीडबैक है, सजेशंस है, कोई एडवाइस है, या फिर कोई क्वेरी है। इस वीडियोस के थ्रू मैं टॉपिक बाय टॉपिक पूरा UPSC का सिलेबस कवर करने वाला हूँ, GS1 से लेकर GS4 तक। और मेरा जो ऑप्शनल है वह सोशोलॉजी है, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद IAS यात्री। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।